Well, NCP, SCP Chief Sharad Pawar and party MP Supriya Sule met Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House in New Delhi. The meeting took place during the ongoing session of the Parliament. So we are now learning of a meeting. There you have it, those pictures on your screens as well. That's Sharad Pawar meeting Prime Minister Narendra Modi. And remember that apart from Sharad Pawar, there was also MP Supriya Sule, who was present for this meeting at the Parliament House in New Delhi. This comes, remember, amid this entire controversy that is coming to the fore regarding NEET UG. Well, opposition MPs now have stepped up their offensive against the government, arriving at the Parliament dressed in black to protest the alleged manhandling of students and lawmakers by security forces. MPs from the Congress, the Samajwadi Party and the TMC have joined the Black Day demonstration at Makardwar. Let's take a look at the exclusive ground reports that have been filed by my colleague. तिवारी जी हमारे साथ में सर, धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर रख करके राजनीति कर रहे हैं। शर्म करनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी, आप अगर इस्तीफा दे देते ये नौबत ना आती। परसों जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद क्या विपक्ष खामोशी से बैठा रहे? अगर आप में हिम्मत है कुछ बात करने की तो आप बात करिए अपने गृह मंत्री से और कहिए ये मेरा इस्तीफा है, प्रधानमंत्री को पहुंचा दो और माफी मांगे वो। ये तो प्रमोद तिवारी जिनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वो इस्तीफा दे देते तो ये नौबत नहीं आती। संजय की सांसद महुआ जी हमारे साथ में मौजूद है। महुआ जी, ये आज अपने काले कपड़े क्यों पहन करके आई? आज हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग प्रोटेस्ट में हैं और ब्लैक पहनने को कहा गया है सबको, इसीलिए काले कपड़ों में आए हैं और छात्रों के साथ हम खड़े हैं। उनके साथ जो बर्बरता हुई है, जो लाठीचार्ज हुआ, इतने छात्र घायल हुए, क्रिटिकल अभी है, कोई अनशन में है हमारे सोनम वांगचू जी। तो हर चीज को मिलाकर और पेपर लीक मामले को लेकर हर चीज के लिए हम लोग काला ड्रेस पहन के आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति कौन नहीं कर रहा है, अभी तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति पूरे देश में हो रहा है। आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के नाम पर आप राजनीति करके जीत कर आए हैं, इस देश में सत्ता पे आए हैं, लेकिन आते ही आप युवाओं को भूल गए। उनके पेपर लीक पर आप बार बार पेपर लीक हो रहा है, उनके भविष्य की चिंता आपने छोड़ दिया है। तो राजनीति कौन कर रहा है? और अगर उनके हित में खड़ा होना, वो बेचारे छात्र जो है वो लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, उनके ऊपर से भीड़ गुजर जा रही है। अगर उनका साथ देना, उनके हित में बोलना अगर राजनीति है तो ऐसा राजनीति हम जरूर करेंगे। महुआ जी जिनका कहना है, महुआ जी का, कि आज सभी सांसदों, विपक्ष के सभी सांसदों को काले कपड़े पहन करके आने के लिए कहा गया। संजय सांसद इमरान मसूद जी हमारे साथ में मौजूद है। इमरान जी, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब आप अपने किए पे शर्मिंदा ना हो और दूसरे के ऊपर इल्जाम रखें। आपको पहले शर्मिंदा होना चाहिए। आपने पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र तबाह कर दिया देश का। आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए जो राहुल गांधी की जो मांग है? नैतिकता, और आज कांग्रेस के नेता सारे ब्लैक कपड़े पहन के आए। हाँ, नैतिकता होती तो इस्तीफा दे दिए होते। काले कपड़े पहन के क्यों आए सर आप लोग? काला दिन है इसलिए आए काले कपड़े पहन के। ये तो इमरान मसूद जिनका कहना है कि काला कपड़ा इसलिए पहन करके आए कांग्रेस के नेता क्योंकि आज का दिन काला दिवस है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। मेधा कुलकर्णी जी हमारे साथ में मौजूद है। मेधा जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल ऐसा ये बर्ताव है, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष के नेता बिल्कुल भूल गए हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने चर्चा की मांग की थी, चर्चा कर सकते थे। जहां आंदोलन चल रहा है वहां जाकर जो आपको कहना है आप कर सकते थे। मतलब मुद्दा कुछ और है, एजेंडा उनका कुछ और है, प्रेजेंट अलग कुछ कर रहे हैं और घर जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के। मतलब ये प्रथा किसी ने नहीं तोड़ी थी कि वहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ डिग्निटी होती है और उन्होंने अपने पद का भी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। तो ये उन्होंने नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता, विपक्षी दलों के नेता आज काले कपड़े पहन करके संसद भवन पहुंचे। कोई भी कपड़े पहनने दो, मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है। हम भी अलग अलग क्षेत्र से सब सांसद आते हैं, हमें अपने अपने प्रश्न
पूछने हैं, वहाँ सवाल उपस्थित करने हैं, जवाब लेने हैं और कुछ न्याय देना है। लोगों के प्रश्नों के लिए ये संसद भवन होता है। कुछ भारत के लिए कुछ डिसीजंस बिल के तरीके से लिए जाते हैं। ये बिल्स आने चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा होनी चाहिए संसद भवन में। जो मुद्दे, जो बिजनेस रखा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कामकाज होने दीजिए, कपड़े कुछ भी पहने। ये थे मिता कुलकर्णी जी, जिनका कहना है कि कपड़े कुछ भी कलर के पहने, लेकिन संसद में चर्चा होना चाहिए, कामकाज होना चाहिए। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़। इसको पूरा पूरा दम से सपोर्ट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का जो करना है, जो किया है, ये दुर्भाग्य है। स्टूडेंट का बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? हम लोग का लड़का का लड़की का मापिक है, क्या नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। पर आरएएफ ने भी आरएएफ पे अटैक हुआ कल। ये कौन आरएएफ? आरएएफ पे, और पुलिस ने अरे पहले दर्ज करी। पहले छोड़िए, पुलिस पे भी तो अटैक तो पुलिस पे भी हुआ, अटैक जर्नलिस्ट पे भी आपको हुआ। गोदी मीडिया का क्वेश्चन करना है, आप गोदी मीडिया का क्वेश्चन पर आप ये तो बता दीजिए। मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ में मौजूद। बघेल साहब, काले कपड़े पहन करके विपक्षी दलों के नेता आज पहुंचे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब प्रदर्शन हो रहा है वो बेवजह हो रहा है, राजनीति के लिए हो रहा है। नीट के एग्जाम में हुई जो भी पेपर लीक था उसकी जांच हो रही है, संबंधित दोषी लोग जेल जा रहे हैं। कल संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से नीट के बारे में की बात भी कही है और यहाँ तक कहा है कि देश के वरिष्ठ वकील इन दोषियों को सजा दिलाने का भी काम करें। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे सर कल पहली बार डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में कल पहली बार एक देश के बड़े नेता हो या ना हो, लेकिन एलओपी हैं और एलओपी ने बिल्कुल बचकाना एक हरकत करते हुए बिना अनुमति के, बिना दिल्ली पुलिस को बताए, बिना नोटिस के और बिना स्वीकृति के और देश के सबसे संवेदनशील स्थान प्रधानमंत्री के ऑफिस पर, निवास पर धरना देकर दिल्ली के आम जनता को परेशानी में डाला। आप खुद पुलिस पे थे, क्या पुलिस ने सही किया उनको उठा करके डिटेन करके? स्वाभाविक बात है कि पुरानी जो 144 188 हुआ करती थी, कोई भी धरना, रैली, प्रदर्शन, आमरण अनशन कुछ भी किया जाता है तो उसके लिए अनुमति ली जाती है और वो तो एलओपी थे, उनको इस प्रकार से कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। एसपी सिंह बघेल साहब, जिनका कहना है कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था खुद राहुल गांधी को, जो खुद एलओपी हैं, और उनको कम से कम संविधान का नियमों का पालन करना चाहिए था। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़।